नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में जनता की सुविधा के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब जनता के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। इन बिजली मीटर ने एक आम आदमी का बजट खराब कर दिया है। इनकी तेज रफ्तार लोगों की जेब पर डांका डाल रही है। ज्यादा बिजली बिल से जनता परेशान है। इसी स्मार्ट मीटर को लेकर बीएसटीवी सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। स्मार्ट मीटर पर खुलासा करने से पहले हम बीएसटीवी की उस ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाते हैं जिसमें स्मार्ट मीटर की सच्चाई की पोल खुल गई है। बढ़े हुए बिजली बिल की वजह से आम जनता परेशान है। तो सबसे पहले देखिए स्मार्ट मीटर का सच बयां करती हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रभाकर पेटकर का परिवार, एक टीवी, 7 पंखे, एक फ्रिज, एक इंडक्शन, एक कूलर, एक वॉशिंग मशीन। पहले आता था 5,000 बिजली बिल, अब आ रहा 25,000 बिजली बिल। सोलर पैनल लगाने के बाद भी नहीं पड़ा असर। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार जो बिलिंग है वो ज़्यादा आ रही। यही कारण है कि भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में जिनके घर ये मीटर लगे हैं वो परेशान है। ज़्यादा बिल आने के कारण इस समय में अशोका गार्डन क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रभाकर जी का घर है। हम उनके घर में जाएंगे और सबसे पहले समझेंगे कि उनका जो बिल आया है वो क्यों ज़्यादा आया। लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीरों में दिखाऊंगा कि उनके घर में एक ये टीवी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी कमरे में जो कि उनका हॉल है वहाँ पर एक पंखा ये है। इसके अलावा दूसरा पंखा भी उनका लगा है। इसके अलावा यदि आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो उनका जो कमरा है वहाँ पर उनका तीसरा पंखा लगा है। हालांकि इसके ऊपर भी जो है उनका घर है, वहाँ पर बताते हैं कि 4 पंखे लगे। कुल मिला के 7 करीब इनके यहाँ पर पंखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल है वो इससे कई गुना ज़्यादा आया है। और आप देखेंगे कि एक उनका कूलर भी है जो कि कम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मैंने तस्वीरों में दिखाया है प्रभाकर जी, इसके अलावा और क्या क्या आपके पास घरेलू उपकरण है? घरेलू उपकरण में बस यही है, फ्री और एक ये है, क्या कहते हैं उसको, इंडेक्स है ना, वॉशिंग मशीन। हाँ, एक वॉशिंग मशीन है। ये बताइए कि क्योंकि जो बिल है आपका जो बता रहे थे मोबाइल में वो कितना आया है? क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो बिलिंग है वो ज़्यादा हो रही है। ये आई है 24,721 रुपये। ये हाँ, और ये है अपनी जून की। अच्छा, जून की है ना, जून की है। ये जून में ही बिल ज़्यादा आया है। कितनी रीडिंग बता रहा है ये 2500 रीडिंग बता रहा है। तो इतनी संभव है रीडिंग बनना? इतनी संभव है ही नहीं है। कितना? 24,000 कितना? 24,721 रुपये। तो ये 2500 करीब रीडिंग बता रहा है। हाँ, 2500 करीब रीडिंग बता रहा है। तो ये रीडिंग इतनी बनती है आपकी हर महीने? नहीं, हर महीने नहीं बनती ना। ये देखो ना, इसमें पूरा है। ये हर महीने की रीडिंग है। 772 तक है। ये 994 भी 1.5 महीने की रीडिंग है। अच्छा, हाँ। मतलब लगभग कितनी रीडिंग बनती होगी हर महीने? अब अपन मान भी लें, चलो तो 500 के ऊपर 600 700 भी मान लें। 500 मान के चलते हैं हम तो 700 मान लेते हैं। हाँ। तो भी एक महीने में 700 हजार आ जाने चाहिए यदि मान लो कोई ज़्यादा लाइट जला तो। फिर मेरा तो इसमें क्या है, 2 महीने से तो मेरा सोलर भी चालू 3 किलोवाट। अच्छा, सोलर भी है? हाँ, 3 किलोवाट का सोलर भी चालू है। उसके बावजूद भी? उसके बाद ये हाल है। तो सोलर ने क्या बिजली नहीं बनाई? सोलर में देखो ये बता रहे हैं मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। एक्सपोर्ट बताना 81 यूनिट सिर्फ। अच्छा, हाँ, चलिए 81 यूनिट वो माइनस कर दे तो आपका फिर भी इतना बिल नहीं आना चाहिए। 81 यूनिट वहाँ माइनस करोगे आप 2594 तो बिल बता रहे हैं, वो यूनिट बता रहे हैं। ये बताइए कि शिकायत की है आपने? शिकायत कर दी मैंने, इसकी एप्लीकेशन दे दी है एमपीबी को, चांदबड़ जोन में। वैसे अमूमन कितना महीने का बिल आता था आपका जब सोलर नहीं लगा था? 7 से 8,000 रुपये, कभी 4,000, कभी 5,000 ऐसे आता था। ऐसा आता था, मतलब गर्मी में 7-8 होता होगा। हाँ, बाकी फिर 5,000 से नीचे भी। तो ये 25 से 24,000 लगभग कैसे भेज दिया? ये समझ में नहीं आ रहा ना। यही तो इसी की तो मैंने एप्लीकेशन दी है कि आप जांच करिए ये बिल आया कैसे, इतना बिल कैसे आया। इसकी एप्लीकेशन दी मेरे पास, एप्लीकेशन की कॉपी भी है, ये रखी है मेरे पास रिसीव इसकी। अशोका गार्डन में रहने वाले प्रभाकर के पड़ोसी कृष्णा विश्वकर्मा के घर का भी यही हाल है। उनका भी बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। उन्होंने बिजली बिल के डर की वजह से अपने घर को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। वे नाक के बराबर बिजली का इस्तेमाल कर रही हैं। यह स्थिति तब है जब उनके घर में महज 5 सदस्य हैं। कृष्णा विश्वकर्मा का परिवार,
एक टीवी, 4 पंखे, एक फ्रिज, एक कूलर और एक वॉशिंग मशीन। पहले आता था 2500 रुपए बिजली बिल, अब आ रहा 8000 बिजली बिल। बिजली बिल का डर, घर में अंधकार। स्मार्ट मीटर की बिलिंग को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ये वो स्मार्ट मीटर की तस्वीर है जो कि अशोका गार्डन इलाके में लगा हुआ है। हालांकि अमूमन यहाँ पे एक दो घर छोड़ के जो है ज़्यादा बिलिंग की शिकायतें आ रही, यही कारण है कि बीएसटीवी की टीम जो है इस मोहल्ले में आई। और ये जो घर है एल विश्वकर्मा जी का है। हम सबसे पहले जानेंगे कि जो बिलिंग है वो पहले कितनी आती थी और अब जो है वो बिल उनका कितना आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले घर के अंदर क्या क्या है वो हम चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर घर में जिस तरीके से हमने प्रभाकर जी के घर में इनके पड़ोसी वहाँ गए थे तो उनके पास भी 2 पंखे थे। इसके अलावा एक टीवी थी वो भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा हो सकता है ये कमरा है, इसमें एक पंखा हो। एसी यहाँ पर नहीं है, कूलर नहीं है। यानी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट एक सामान्य परिवार की रहती है उस तरीके से यहाँ पे घरेलू उपकरण है इनके पास इस्तेमाल करने के। लेकिन अब हम हकीकत को जान लेते हैं कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। कितना बिल आया आंटी? 8-9 हज़ार आता हैगा और कुछ भी नहीं चलता। हम सुबह शाम घर में नहीं रहते हैं। अच्छा। कहीं मंदिर पर जाते हैं लोग, दुकान पर रहते हैं, हम घर में ही नहीं रहते हैं। अच्छा। कितना अभी कितना आया पिछले महीने बिल? 8,000 कुछ आया था। ये देख लेते हैं इसमें कितना है। ये देखेंगे कि आप 7,186 रुपये जो है ये इनका जो बिल आया है। और रीडिंग की बात करें तो रीडिंग भी जो है पिछले महीने की अपेक्षा ज़्यादा आई है। तो रीडिंग जो है वो ज़्यादा बना रहा है ऐसा आरोप भी है। ये स्मार्ट मीटर क्या फास्ट चल रहा है? हाँ फास्ट चल रहा है बहुत। पहले नहीं आता था इतना बिल, वही 2,500-3 हज़ार बस, इतना इससे ज़्यादा 2,500 कभी 2,000 बस इतना आता था। क्योंकि गर्मी में हो सकता है बढ़ जाए लेकिन अब ऐसा सीजन भी नहीं है क्योंकि हाँ अभी तो ऐसी सीजन भी नहीं है। जो भी आ रहा है यही बिल। अच्छा। कुछ शिकायत की है इसकी आपने? नहीं अब करी थी। हाँ शायद ये गए थे, मेरा बेटा गया था दिखाने के लिए। क्या बोला वहाँ से? अब पता नहीं, उसको ही मालूम होगा मुझे तो। क्योंकि वो टाइम लिमिट लेते हैं कि 7 से 8 दिन में सही हो जाएगी। अच्छा। पहले 2,400 रुपये बिल आता था, 2,400-2,500। कभी 2,000 आता था, कभी 2,500। ये कितने महीने से आ रहा है ये बिल आपका? ये अभी होगा 8-10 महीने से ही होंगे और क्या है, इतना ही टाइम होगा। अब आपका घर का बजट भी बिगड़ जाता होगा क्योंकि जो साधारण परिवार रहते मिडिल क्लास फैमिली वो अक्सर पूरा बजट बना के चलती है कि एक बजट में अपन जो है सब चीज़ें लेके चलें। लेकिन बिजली का बिल ज़्यादा आया और यदि जमा नहीं करेंगे तो वो स्मार्ट मीटर में ऐसे फंक्शन है कि वो बंद भी हो जाते हैं। वो तो है और क्या, होंगे बंद, क्यों नहीं होंगे। कितना बिगड़ा घर का बजट? अब बिगड़ता वो तो एक ही कमाता है लड़का और क्या, उसी में घर चलता है और क्या, जैसे भी चला लें हम लोग और क्या। पहले का जो मीटर लगा था उससे क्या बिजली का बिल ठीक आता था? हाँ पहले सही था, इतना चल जाता था है कि 2-2.5 हज़ार कर लेता था मैं। अब तो डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। डबल से ज़्यादा आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से ये सच्चाई तो सामने आ गई कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से आ रहे बिजली के बिल की वजह से लोग परेशान हैं। बिल का झटका उन्हें जोर से लग रहा है। हैरत की बात तो यह है कि सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी लोगों का बिजली बिल कम नहीं हो रहा। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। आपने बीएसटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट को देखा। अब हम आपको बीएसटीवी के उस बड़े खुलासे के बारे में बताएंगे जो स्मार्ट मीटर की जबरन की वसूली को सबके सामने लाएगा। आपके घर में कहां बिजली चोर छुपा है, यह कैसे स्मार्ट मीटर के साथ मिलकर आपके बिजली बिल को बढ़ा रहा है, देखिए। स्मार्ट मीटर पर बीएसटीवी का स्मार्ट खुलासा। आपके घर में छुपा सबसे बड़ा बिजली चोर, अनदेखी का फायदा उठा रहा स्मार्ट मीटर। मेन स्विच ऑफ नहीं करने से बढ़ रहा बिल। इंटरनल वायरिंग भी बिल में कर रही इजाफा। स्मार्ट मीटर को लेकर मचे बवाल के बीच बीएसटीवी सबसे बड़ा और स्मार्ट खुलासा कर रहा है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रदेश भर से ज्यादा बिल आने की शिकायत सामने आ रही है। बीएसटीवी ने जब स्मार्ट मीटर पर मचे बवाल की पड़ताल की तो घर में हो रही अनदेखी और लापरवाही का पता चला। आपके घर में ही बिजली चोर मौजूद है जो स्मार्ट मीटर के साथ मिलकर आपकी अनदेखी और लापरवाही का फायदा उठा रहा है। ये खुलासा स्मार्ट मीटर के बढ़ते हुए बिजली बिल का एक पहलू हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े कई दूसरे पहलू भी हैं जो स्मार्ट मीटर को लेकर
कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छुपे बिजली चोर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गीजर, वाईफाई, चार्जर, टोस्टर, आरओ समेत अन्य होम अप्लायंस, बिना ISI मार्क वाली इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, ज्यादा पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, पुराने नए मीटर की रीडिंग में लापरवाही। स्मार्ट मीटर एक हाईटेक डिजिटल डिवाइस है जो आपके बिजली के उपयोग को मापता है और ऊर्जा प्रदाता को डेटा वायरलेस तरीके से भेजता है। दावा है कि स्मार्ट मीटर न केवल सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है बल्कि ऊर्जा खपत पर नजर रखने और उसे प्रबंधित करने में भी मदद करता है। ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीटर से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, यानी स्मार्ट मीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मेन स्विच के बंद नहीं होने की स्थिति में करंट के प्रवाह की वजह से रीडिंग बनाता रहता है। आपको लगता होगा कि हमने रिमोट से अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं वैम्पायर लोड। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बंद होने पर भी बिजली खाते हैं क्योंकि वो स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। मीटर जो खपत नापने की तकनीक है वो पहले जैसी ही है। हाँ, ये आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को ये समझना चाहिए कि अगर उन्हें कम खपत और कम बिजली का बिल आए तो उसके लिए कुछ सावधानियाँ, कुछ उनके दायित्व बनते हैं, वो उन्हें करना होंगे। जैसे कि हम जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे में हम बिजली प्रकाश के लिए भी चालू करते हैं और पंखा और AC भी चलाते हैं, परंतु प्रायः देखा जाता है कि कभी कभी वो बाहर जाने के बाद कमरे में कोई नहीं है, उसके बावजूद भी AC, लाइटें और फैन चालू रहते हैं। तो उनको जब भी आवश्यकता हो और जितनी लाइट की आवश्यकता हो और जितने कूलिंग की आवश्यकता हो उस हिसाब से बिजली के स्विच से बंद और चालू करना चाहिए। इसके अलावा जो मेरा सोचना है कि जो हम घर में अप्लाइंसेस लगाते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा खपत वाला अप्लाइंस है एयर कंडीशनर है या गीजर है या इलेक्ट्रिक प्रेस है और या माइक्रोवेव ओवन है, इस टाइप के जो ज़्यादा खपत वाले उपकरण हैं वो ISI मार्क और एनर्जी एफिशिएंट ही खरीदना चाहिए। एक बार का इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होता है, परंतु बाद में उन्हें बिजली बिल में लगातार उसका फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों को ही लगाना चाहिए। इसके अलावा घर में जो वायरिंग होती है वो अच्छी क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की वायरिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि अगर वायरिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाएंगे, उसका इंसुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे करके उसमें डिटोरिएशन होता है और क्रैक्स डेवलप होते हैं और फिर बाद में उसमें करंट का लीकेज प्रारंभ हो जाता है और वो भी जो है एक खपत के रूप में दर्ज होने लग जाता है। तो इसलिए जो है उपभोक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो घर की वायरिंग है या अन्य प्रतिष्ठान की वायरिंग है वो अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग करवाना चाहिए। सर, इसके अलावा मेन स्विच का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि जब उसको बंद नहीं करते, टीवी के रिमोट से यदि हम टीवी बंद करते, मेन स्विच नहीं करते, सेट टॉप बॉक्स चालू रहता है, इस तरीके से वाईफाई का राउटर भी चालू रहता है, तो ये भी क्या भले ही छोटी बिजली ये उसमें दर्ज करता हो मीटर, तो इसके लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम छोटी छोटी चीज़ों का संचय करके ही बड़ा संचय कर पाते हैं। तो ये जो आपने बताए हैं कि टीवी का जैसे सेटअप बॉक्स है और उसके इंडिकेटर लाइट्स हैं, इसके अलावा अन्य जो ऐसी लाइटें जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे होते हैं पर उसको स्विच के माध्यम से बंद नहीं करते हैं, हम केवल रिमोट के माध्यम से बंद कर देते हैं और वो जो सेटअप बॉक्स है या अन्य छोटी छोटे विद्युत खपत करने वाले चीज़ें हैं वो बराबर बिजली का उपयोग उनमें जारी रहता है और उससे भी कुछ यूनिट पूरे महीने में जाकर के कुछ यूनिट बन जाते हैं और फिर उसे भुगतान करना होता है। तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उसे स्विच से बंद करें, सो दैट कि वो सेटअप बॉक्स और ये अन्य चीज़ें चालू न रहें और विद्युत खपत में बचत की। अगर आप इन चीजों को बंद नहीं करते तो हर महीने 150 से 300 रुपए की फालतू बिजली का बिल आ सकता है। इसके लिए कुछ सावधानियां भी है जिसे अपनाकर आप अपने बिजली प्रबंधन को मजबूत कर सकते हैं। BSTV के इस खुलासे के बाद आप उन बिजली चोरों को जान गए होंगे, लेकिन आगे भी स्मार्ट मीटर से जुड़े खुलासे को हम जारी रखेंगे। कई ऐसे सवाल इस मीटर को लेकर उठ रहे हैं जिनके जवाब BSTV ने बिजली विभाग के जिम्मेदारों से पूछे। कई चौंकाने वाली जानकारी भी हाथ लगी है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
स्मार्ट मीटर को लेकर बीएसटीवी ने सभी पहलुओं पर पड़ताल की। हमने इस हिडन चोर को भी खोज निकाला। अब बिजली विभाग के ही रिटायर्ड अधिकारी इस मीटर पर सवाल उठा रहे हैं। जबलपुर में रहने वाले बिजली विभाग के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.के. अग्रवाल ने बीएसटीवी को फोन पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। इन जानकारियों से स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने के बाद निजी कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध होना बताया। इस कड़ी के बीच बिजली कंपनियों को नहीं रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटर लगाते समय उपभोक्ता को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी जाती। नियम के तहत स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी नहीं लगाए जा रहे। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है और उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लैब में टेस्ट किए जाते, SR/FR में गड़बड़ी हो जाती, मैन्युअल गलतियां हो जाती है। शिकायत आने पर चेक मीटर भी लगाते। स्मार्ट मीटर में कोई बदलाव नहीं किया। मीटर में कम्युनिकेशन, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट जोड़ा गया। घर पर बिजली रीडिंग करने की जरूरत नहीं रहती। सर्किट के लूज होने से मीटर में आग लगी। बिजली चोरी होने की संभावनाओं पर रोक। स्मार्ट सिटी पर उठ रहे सवालों के जवाब भी हमें मिल गए। एक्सपर्ट से लेकर बिजली विभाग के स्तर पर पड़ताल की गई। सभी बिजली कंपनियों पर नजर रखने वाली पावर मैनेजमेंट कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बीएसटीवी से बातचीत करते हुए हर सवाल का जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग ज़्यादा आती है। मीटर 100% टेस्टेड है और जो हमारी वो पैरामीटर्स रहते हैं कि 1 किलोवाट में 1 घंटे में 1 यूनिट आना चाहिए, तो ऐसे टेस्ट होते हैं मीटर और हर मीटर को टेस्ट करके ही लगाया जा रहा है। ये जो भ्रांतियाँ कहीं कहीं या तो मैनुअली कहीं SR/FR में कोई गड़बड़ कर देता है, इसलिए उनके मीटर जैसे विदिशा में भी हुआ था, वहाँ 10-20 कनेक्शनों में ऐसा हुआ था जिनके 60-60 लाख के बिल बन गए थे, तो वो मैनुअली गलती पाई गई। वहाँ पे ऐसा कोई मीटर ना तो फास्ट चलता है ना कोई होता है। 1-8% भी मीटर वहाँ गलत नहीं है जितने मीटर की टेस्टिंग हो रही। और भारत सरकार ने इसमें ये भी मैंडेटरी रखा है कि यदि किसी उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि हमारा मीटर तेज चलता है तो उसके पैरेलल में भी कंपनियां मीटर लगा के और उनको संतुष्ट कर रही हैं। स्मार्ट मीटर से जुड़े तकनीकी जानकारों के साथ अब बिजली विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि घर में बिजली के बेहतर प्रबंधन से बढ़े हुए बिजली के बिल से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम को पूरी तरह से मेन स्विच से बंद किया जाए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भारी भरकम बिल से बच सकते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा कहीं। देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सब करते हैं। जो मीटर पहले लगे थे वो डिजिटल मीटर कहलाते थे और ये है स्मार्ट मीटर। तो इसमें ये 2 टाइप की चीज़ें और जोड़, मीटर वही है, इसमें 2 कम्युनिकेशन जोड़ दिया है और एक रिलेट जोड़ दी है जिससे हम डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन कर सकते हैं। तो मीटर की सर्किट जो है दी पुरानी देखी जाए, इसमें कम्युनिकेशन में है तो सिम या DCU से हम इसकी रीडिंग वहाँ अपने कंपनी में ले सकते हैं। मीटर रीडिंग का जो पहले ये भी कहते थे कि गलत मीटर रीडर ले जाता है, तो अब तो एक तो वो ख़त्म हो चुका है और ऐसी बहुत कम होंगे। जैसा आपने बोला कि पहले 500 का आता था, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे कभी हमें नहीं लगता कि ऐसा कहीं हुआ होगा। यदि कहीं हुआ हो तो आप हमें उसका उदाहरण दो, आप तो उसको हम और चेक करवाएंगे। हमारे स्मार्ट मीटर से बिजली विभाग को सुविधा मिली, इसमें मैन पावर भी कम लग रहा है। बिजली रीडिंग के लिए अब कर्मचारी डोर टू डोर नहीं जाएंगे। बिजली का बिल भी समय पर जमा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे बिजली विभाग को तो बेहतर सुविधा मिल गई, मगर आम जनता की इससे मुसीबत बढ़ गई है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत भी होने लगी है। बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर में लगी आग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष इस मामले को मॉनसून सत्र में उठाने की बात भी कह रहा है। स्मार्ट मीटर पर हो रही सियासत पर देखिए एक खास रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर पर सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल।
मॉनसून सत्र में गूंजेगा स्मार्ट मीटर का मामला। स्मार्ट मीटर पर लगाए घोटाले के आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने के आरोप। प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर सरकार जोर दे रही है। सरकार ने इसके कई फायदे उपभोक्ता के हित में बताए, लेकिन अब इन स्मार्ट मीटर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर विवाद की शुरुआत बिजली बिल ज्यादा आने से शुरू हुई। अब ये विवाद आगे बढ़कर इसकी विश्वसनीयता तक पहुंच गया है। राजधानी के कोलार क्षेत्र में घर में लगा स्मार्ट मीटर में आग लगने की घटना सामने आई। इस पर बिजली विभाग ने लूज वायर का हवाला दिया और कोलार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर घोटाला हुआ, इसलिए जनता से जुड़े इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बिजली मीटर नहीं बल्कि वसूली मीटर है। प्रदेश भर से ज्यादा बिल को लेकर लगातार शिकायत आ रही है। देखिए, मैं कई जिलों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई स्मार्ट मीटर की, और जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूं कि स्मार्ट मीटर को लेके एक बड़ा घोटाला है। किस कंपनी को दिया जा रहा है, इस कंपनी के पीछे सब कॉन्ट्रैक्ट देके बड़ी कंपनी कौन सी है? क्या अडानी है? क्या अडानी को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार उपकृत कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसको लेके भी हम आने वाले सत्र के अंदर जनता की बात को उठाएंगे, क्योंकि जितनी बिजली उतना पैसा लेना चाहिए। ये बात सच है कि बिजली कम मिल रही है प्रदेश के अंदर और मीटर फास्ट भाग रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी, आपने अधिकारियों से क्या जनता से पैसे वसूल करने का स्मार्ट मीटर बना दिया? ये मीटर बिजली का मीटर है कि वसूली मीटर है, ये बताएं। विपक्ष के आरोपों को जवाब बीजेपी ने दिया। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने दिग्विजय के कार्यकाल को याद दिलाया। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बिजली, सड़क और मीटर नहीं होते थे। कांग्रेस कभी भी व्यवस्थित बात नहीं करती। स्मार्ट मीटर को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। इन मीटर से सही रीडिंग हो रही है। यदि कोई मामला सामने आया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ना बिजली होती थी, ना सड़क होती थी, ना मीटर होते थे, केवल और केवल अव्यवस्था होती थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी भी व्यवस्थित कार्यशैली को नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारा गया और स्मार्ट मीटर के माध्यम से सही रीडिंग हो रही है, ताकि उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक जो कम बिजली बिल का लाभ है वो अधिक से अधिक मिल सके। अगर एकाध घटना में कहीं कोई विवाद की स्थिति होती है तो उसका भी सरकार जांच करवाएगी, उपभोक्ताओं को लाभ देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति करके प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करती है। कांग्रेस भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी भी तैयार है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता से जुड़े स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बीएसटीवी ने हर पहलू की पड़ताल की। मीटर से जुड़ी तकनीक से लेकर इस पर उठ रहे कई सवालों के जवाब को जानने की कोशिश भी की। इस पर सियासी मिजाज भी समझा। स्मार्ट मीटर सही है, ये मान भी लें तो लोगों के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, इससे हम क्या कहेंगे? हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि आगे बिजली विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।